बात बंद करो, मैं पूछ लेती हूँ। सबको वॉइस ऑडिबल है? यस मैम। तो स्वागत है आप सबका आज के वेबिनार में। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 35 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि कनेक्ट हो चुके हैं। तो अभी हम आज शुरू करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। आज तक हमने ना स्टार्टिंग में हमेशा शुरुआत की है
इनफर्टिलिटी क्या होती है, क्या क्या इसके कारण होते हैं, कैसे कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स को हमने आज तक स्टार्टिंग में काफी बार कवर किया है। तो देखो, मेल हो फीमेल इनफर्टिलिटी हो, क्या होती है, कैसे होती है, इस बारे में तो हमने बहुत बार बात किया है। पर आज हम बात करेंगे मैक्सिमम डिटॉक्स प्रोसेस के बारे में, जो कि इनफर्टिलिटी पे बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें हम आपको बताएंगे एक इनफर्टिलिटी जूस के बारे में, जो कि हम स्टार्टिंग में जिससे हम शुरुआत करेंगे। तो चाहे मेल इनफर्टिलिटी हो, फीमेल इनफर्टिलिटी हो, जिस भी कारण से हुई है, ठीक है, वो आपको पता चल गया, उसके डायग्नोसिस पे हम काम करेंगे। पर आज हम बात करेंगे थोड़ा सा डाइट वाली चीजों के बारे में और थोड़ा सा डिटॉक्स प्रोसेस के बारे में। तो चाहे देखो मेल पेशेंट हो, फीमेल पेशेंट हो, दोनों के लिए डिटॉक्स कराना बहुत जरूरी है जब बात आती है इनफर्टिलिटी की। तो मैं आज बहुत सारे पेशेंट्स जिनको स्पेशली फाइब्रॉइड है, पीसीओडी है, या फिर कोई गांठें हैं, तो वो फीमेल्स के लिए मैं स्पेशली एक जूस बताऊंगी, उसी से आज हम अपनी शुरुआत करेंगे। तो सारी फीमेल्स अभी एक बार नोट कर लो, ध्यान से सुनिएगा, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी, एक बारी में सब ध्यान से सुन लेना। वो फीमेल्स जिन्हें पीसीओडी है, फाइब्रॉइड है, या कोई भी गांठ है, या एंडोमेट्रियोसिस है, या इन जनरल वो कंसीव नहीं कर पा रही है किसी कारण से, उनको 3 दिन का एक जूस बता रही हूँ, जो कि आप सबको स्टार्ट करना है, जिसमें आपको सब लिख लीजिए क्योंकि बार बार मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगी। पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया। पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया, इनमें से किसी एक के 5 से 6 पत्ते लीजिए, और उसमें अमरूद और पीपल के 2-2 पत्ते आप ऐड कीजिए, और एक हल्दी की गांठ, और एक आंवला, और कुछ घिया आप उसमें ले सकते हो, और इसका जूस बना के आप 3 दिन तक आपको पीना है, दिन में 2 से 3 बार आप पी सकते हो। अगर ये जूस आप 3 दिन तक रेगुलर पीते हो, 3 दिन आपको ऐसा पीना है जिसमें आपको खाना नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना है, तो 3 दिन अगर आप इसी जूस पे रहते हो, तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हमें देखने में मिलते हैं पीसीओडी में, फाइब्रॉइड में, और एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस जैसे केसेस में। तो अगर आपको कोई भी ऐसा कुछ भी है, तो आप इसको 3 दिन का एक स्पेशल फास्टिंग जरूर कीजिएगा, जिसमें आपको 3 दिन ये जूस पे रहना है। और अगर आपको बहुत भूख लगती है, तो आप एक स्प्राउट्स ले सकते हो, नारियल की गिरी इस दौरान ले सकते हो। अदरवाइज कोशिश करो 3 दिन आप इसी डिटॉक्स जूस पे रहो। तो ये सबको करना चाहिए, 3 दिन का स्पेशल फास्टिंग करना चाहिए। और वैसे भी रूटीन में आपको अपना एक बार तो ये जूस रूटीन में वैसे भी आपको पीना ही चाहिए। तो अभी हमने स्टार्टिंग किया एक डिटॉक्स जूस के साथ। हाँ जी, हाँ जी, पूजा नायक जी, बिल्कुल। तो अभी डिटॉक्स डिटॉक्स की अगर हम बात करेंगे, तो अभी हम देखेंगे डिटॉक्स पे एक वीडियो होगा, डॉक्टर निकिता, डॉक्टर नरेश त्रिहन का, वो एक बार दिखाओ, ताकि थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट समझ आए डिटॉक्स क्या है। फिर धीरे धीरे मैं आपको एक एक चीज इसमें एक्सप्लेन करते चलूंगी। पीयूष वीडियो नरेश त्रियान। डॉक्टर नरेश त्रिहान जी वाला वीडियो। यस। है नीचे है, नीचे जाओ, हाँ नीचे जाओ। Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहाइकर्स, कई सारी चीजें होती है। ठंडे पानी आइस बकेट में कूद जाना, ठंडे पानी से मुंह धोना, इंफ्रारेड रेड लाइट थेरेपी, ब्लू लाइट थेरेपी, ऑल दीज थेरेपीज। और फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट से, अपने बेटे के प्लेटलेट से। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? क्या डेथ को डिफीट करना या एज प्लस हो जाना? You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. All these other things that you're talking about would
Johnson saying this or somebody saying these recipes, they are total recipe for disaster because people have to sell, people have to make money, people have to promote stuff. तो आप सबने देखा ये एक वीडियो था एक बहुत फेमस रिनाउंड डॉक्टर है डॉक्टर नरेश त्रिहन जो कि बहुत फेमस कार्डियोवैस्कुलर सर्जन है। तो उनका एक वीडियो था जिसमें उन्होंने ये बताया कि बॉडी को डिटॉक्स करने का रिजुविनेट करने का सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है पंचकर्मा। तो देखो पंचकर्मा से हर बीमारी आपका सर्दी जुकाम छींके नजला घुटनों का दिक्कत है शुगर है बीपी है आपका कैंसर जैसी बीमारियां हैं आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है इनफर्टिलिटी वाला प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है ये सब प्रॉब्लम्स पंचकर्मा से ठीक होती है पर डिपेंड करता है आप कब अपने आप को किस कंडीशन में लेकर आते हो हर स्टेज में पंचकर्मा का जो आपका मेथड है या आपके ड्रग्स हैं या ड्यूरेशन है वो वेरी करता है आप जल्दी आते हो आप जल्दी ठीक हो जाओगे आप क्रॉनिक स्टेज पे आते हो बरसों पुरानी बीमारी है 15-20 साल पहले वाली डिजीज है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड सी बात है उसको ठीक होने में टाइम उतना ही ज्यादा लगता है ठीक है तो आज मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी डिजीज में क्या क्या हम थेरेपीज कराते हैं और कैसे उसमें रिजल्ट आता है बहुत से पेशेंट्स की आज मैं आपको टेस्टिमोनियल्स दिखाऊंगी जिसमें हमारे पास फॉलिपिन ट्यूब ब्लॉकेज के पेशेंट्स हैं लो एएमएच के पेशेंट्स हैं ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका स्पर्म काउंट बिल्कुल निल है वो पेशेंट्स भी हमारे साथ काफी समय से जुड़े थे और उनको हमने यही डिटॉक्स जूस जो मैंने आज आप सबको बताया है वो और डिटॉक्स प्रोसेस के थ्रू उनको आप देखोगे बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो आज मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल दिखाऊंगी फॉलिपिन ट्यूब ब्लॉकेज के लो एएमएच के जिसमें लोग आपको अपनी जर्नी खुद बताएंगे तो आप बेटर रिलेट कर पाओगे कि उनका क्या प्रॉब्लम था और कैसे ठीक हुआ है हमें तो यही लगता है कि फॉलिपिन ट्यूब ब्लॉकेज है तो ठीक नहीं हो सकता ऑपरेशन एक ऑप्शन है हमें लगता है लो एएमएच है वो भी ठीक नहीं हो सकता वो भी एक आपका एग डोनर एक ऑप्शन है अगर स्पर्म काउंट कम हो गया है तो डोनर स्पर्म ही एक ऑप्शन है हाँ ये एक ऑप्शंस हो सकते हैं बट लास्ट स्टेज में आके स्टार्टिंग स्टेज में ऑप्शंस नहीं होते स्टार्टिंग स्टेज में आप डिटॉक्स कराओ पंचकर्म कराओ उससे आप रिजल्ट पा सकते हो बिना किसी पेनफुल प्रोसीजर के बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के तो डॉक्टर निकिता एक बार टेस्टिमोनियल्स में वीडियो टेस्टिमोनियल्स दिखाइएगा जो डॉक्टर गीतिका के साथ वो हैं जिसमें पेशेंट्स की पूरी जर्नी है तो आप बेटर समझ पाओगे कि अपने को क्या करना है तो सबसे पहले एक पीसीओएस का अपने पास एक टेस्टिमोनियल है इसे देखो और ध्यान से सारे सुनिएगा आप लोग भी बहुत से पेशेंट्स होंगे जो कि सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप देखो उनको कैसे रिजल्ट आया तो आपको भी आ सकता है हमारे पास आज एक पेशेंट है जिनका नाम है ज्योति जो एक डे केयर टीचर है उन्होंने हमें अपनी प्रॉब्लम बताई और हम भी इमोशनल हो गए उन्होंने बताया कि मैं अपनी जिंदगी में इतने सारे बच्चों को खिलाती हूँ और उन्हें पढ़ाती हूँ माँ जैसा प्यार देती हूँ लेकिन भगवान मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहा है मैं अपना बच्चा क्यों नहीं पाल रही हूँ मैं अभी तक माँ क्यों नहीं बन रही मुझे भी अपना बच्चा चाहिए बस फिर क्या था उन्होंने शुद्धि आयुर्वेदा पे भरोसा जताया और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा लिया और मुझे बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारे डॉक्टर्स की सलाह से ये हमारे शुद्धि हॉस्पिटल में इन्होंने विजिट किया और मेडिसिन डाइट और ट्रीटमेंट से आज ज्योति खुद एक बच्चे की माँ बन चुकी है शुद्धि आयुर्वेदा में इलाज करवा के ज्योति ने किया है अपने पीसीओएस को रिवर्स तो चलिए सुनते हैं ज्योति की माँ बनने की कहानी उन्हीं की ही जुबानी मैं एक डे केयर टीचर हूँ और मैं 2 साल से अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी और मतलब मैं मतलब बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी तो मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर श्वेता से चल रहा था तो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से मतलब मेरी टेक केयर करी और मतलब काफी अच्छे से ट्रीटमेंट दिया उसके बाद भी यहाँ पे कैंप में आई थी और फिर मैंने मतलब आपके बारे में पढ़ा और मैंने फिर यहाँ से ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद में यहाँ आने के बाद मतलब आज मेरे पास एक बेबी भी है और 2 मंथ्स का मेरा बेबी है तो आज आप किस चीज का ट्रीटमेंट कराने हैं और अच्छा है आपको कितने टाइम बाद आपने कंसीव किया है मैम पूरा मुझे 3 इयर्स हो गए थे और उसके बाद मुझे बेबी कंसीव हुआ और अब मैं एक्चुअली मेरा वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था 15 kg मेरा वेट इंक्रीज हो गया था तो अब मैं मतलब वेट लूज करने के लिए मतलब के अच्छा तो मतलब आप ये चाहते हैं कि वापस से एक फिट मॉडल बन जाए तो इट्स गुड चलिए ये पेशेंट है हमारे साथ जिनको काफी अच्छा रिजल्ट आया है इन्होंने इनफर्टिलिटी को हराया और आज अब ये वेट लॉस कराना चाहती हैं तो इनको हम पोस्टपार्टम
कितना प्रॉब्लम दे सकता है। तो उससे बाहर निकलने के लिए हम इन्हें गाइड करेंगे और साथ साथ वेट लॉस डेफिनेटली होगा ही, और कैसे अपने बच्चे की अच्छे से केयर कर सकती हैं उसके बारे में भी हम उन्हें सिखाएंगे। तो थैंक यू, आपने शुद्धि हॉस्पिटल पर आपने ट्रस्ट किया और आज आपके पास एक हेल्दी बेबी है। उनसे भी हम जल्दी मिलवाएंगे आपको। तब तक आप अपने वेट लॉस पे फोकस करें और हम नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे जब इनका वेट लॉस होगा और इनका रिजल्ट भी दिखाएंगे आपको। शुद्धि आयुर्वेदा में सिर्फ आपको उम्मीद नहीं दिखाई जाती बल्कि आपके माँ बनने के सपने को सच भी किया जाता है। आज ही नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से बात करें और पेरेंट्स बनने के सपने को अभी पूरा करें। तो देर किस बात की, फोन उठाएं और स्क्रीन। तो आपने देखा अभी एक पेशेंट से हमारी बात हुई। वो पेशेंट जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम था, तो उनका प्रॉब्लम कुछ ही महीनों के ट्रीटमेंट से विद डिटॉक्स प्रोसेस उन्होंने बहुत जल्दी उनको रिजल्ट आया है। तो देखो आम टाइम पे आप सुनते हो, ऐसा सुनने में आता है कि पीसीओएस पीसीओडी जल्दी ठीक नहीं होता, बहुत टाइम लगता है ठीक होने में। पर आयुर्वेद की हेल्प से, डाइट की हेल्प से, पंचकर्मा की हेल्प से इसमें हम बहुत कम टाइम में बहुत बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। पीसीओएस में हम पंचकर्मा में कुछ थेरेपीज कराते हैं, जिसमें एक हम उत्तर बस्ती प्रोसेस कराते हैं जो कि पीरियड्स के बाद होता है, पीरियड्स खत्म होने के 3-4 दिन बाद होता है। तो उसमें जो उत्तर बस्ती है पीसीओएस में बहुत अच्छा काम करती है, जो आपकी इंटरनल सिस्ट्स हैं उसको रिजॉल्व करने में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा हम इसमें वमन प्रोसेस करवाते हैं और विरेचन प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू आपकी प्रकृति, आपकी कंडीशन, आपकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। विरेचन, बस्ती जैसे कुछ प्रोसेस अगर हम इसमें करते हैं तो 15 डेज में अगर आप ये अपना एक डिटॉक्स कराते हो तो आपकी बॉडी बिल्कुल सेल्फ रेजुविनेशन प्रोसेस अपना स्टार्ट कर देती है और आपको रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। पीसीओएस में हम वेट रिडक्शन थेरेपीज भी कुछ देते हैं, क्योंकि पीसीओएस में आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल्स ना इजीली वेट नहीं लूज कर पाती। तो जब हम इसमें प्रॉपर डिटॉक्स कराते हैं तो आपका वेट भी कम होता है और आपका जो सिस्ट का साइज है, जो टेक्सचर है, वो भी बहुत जल्दी आपका खत्म होने लगता है। तो अगर आपको पीसीओएस या पीसीओडी है, अगर आप फर्टिलिटी वाले कोई भी इश्यूज बेयर कर रहे हैं इस वजह से, या इन जनरल भी आपको पीसीओडी या पीसीओएस है, तो आप अपना ट्रीटमेंट जो है पंचकर्मा की हेल्प से इसमें करा सकते हैं। और जो मैंने आपको जूस बताया उसको आप अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हो, तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें आप अपना 15 डेज का डिटॉक्स प्लान करो फर्स्ट मंथ में, और उसके बाद हमारा 5 डेज का रिपीटेड उत्तर बस्ती सीक्वेंस होता है, तो उसमें बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट आता है। तो पीसीओएस अगर आपको है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप इसमें डिटॉक्स की हेल्प से बहुत जल्दी रिजल्ट्स देख सकते हो। अब एक टेस्टिमोनियल दिखाओ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का। बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनको पहले कंसीव हुआ है, पहले उनका बेबी है, इशू है, पर फिर उनको सेकंड टाइम कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो जो भी पेशेंट जिनको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है उनके लिए ये वीडियो है, एक बार इसे देखो, फिर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को हम कैसे क्योर कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाऊंगी जिनकी जर्नी हमारे साथ 2 साल से चल रही है। ये पेशेंट आज बहुत लकी हैं और इनके पास एक प्यारी सी गुड़िया इनके हाथ में। आज से 2 साल पहले जब ये मेरे पास आई थी तो इनको इनफर्टिलिटी का इशू था, जिसके लिए वो बहुत सालों से वो ट्रीटमेंट ले रही थी। पर इससे पहले इनके पास एक प्यारा सा बेबी बॉय भी है, पर इनको बेबी प्लान करना था, जिसकी वजह से इन्होंने आईवीएफ भी करवाया। उसके बाद भी इनको सक्सेस नहीं मिली और हमारे पास 1.5 साल से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इनकी जो ट्यूब्स ब्लॉक थी वो भी ओपन हुई, अच्छे रिजल्ट आए और फिर हमने इनको आईवीएफ के लिए रिकमेंड किया। और तब जब ये आईवीएफ की तरफ गई तब इनको एक प्यारी सी बेटी कंसीव हुई और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो चलिए आज पेशेंट से जानते हैं उन्हें कैसा लग रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब मैं अभी बेबी कंसीव कर पाऊंगी दोबारा। बट पहले जो था कि पहले हमने बहुत सारी जगह से ट्रीटमेंट भी लिया, पर अभी जो है हम यहाँ पे आए, बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पे आए थे। फिर उसके बाद जो है पहले हमने जो है कुछ थेरेपीज कराई, फिर उससे जो है काफ़ी आराम लगा, मेरी साइकिल जो है नॉर्मल होने लगी, जो ट्यूब की ब्लॉकेज जो है वो भी खुलने लगी। फिर मैं आईवीएफ की तरफ गई
और आईवीएफ से अभी जो है मुझे बेबी कंसीव हुआ था, अभी प्यारी सी गुड़िया है मेरे पास और अभी मैं इसका स्वर्ण प्राशन कराने आई हूँ। तो स्वर्ण प्राशन इनका हम लोग करेंगे, जो कि एक इम्यूनिटी बूस्टर है बच्चे के लिए, जो कि हमारा पूरा गर्भ संस्कार का एक प्रोसेस है जिसमें हम करते हैं। पर इनकी जर्नी में आपको क्या क्या हर्डल्स देखने को मिले कि जब आपने शुरू में हमारे पास आई थी तो आप कितना स्ट्रेस थे कि पता नहीं होगा नहीं होगा, आईवीएफ फेल हो गया था, और उस टाइम पे आपको कैसा लग रहा था? पहले जो मेरे परिवार वाले थे वो भी मुझे बहुत बोलते थे कि एक ही बच्चा है, एक और होना चाहिए। तो फिर हम बहुत उदास भी थे कि अभी नहीं कंसीव हो पा रहे हैं, तो एक बहुत उम्मीद लेके हम यहाँ पे आए थे, फिर यहाँ से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला। और आईवीएफ जब आपने फर्स्ट टाइम करवाया था तो उस टाइम क्या आपको डॉक्टर ने बोला था कि क्यों सक्सेस नहीं हुआ? आईवीएफ जो था उस टाइम पे अवॉर्ड हो जा रहा था कि इसलिए हो जा रहा था कि जो एग की क्वालिटी जो थी वो सही नहीं थी, जिस वजह से वो बेबी अवॉर्ड हो जा रहा था। तो हम यहाँ पे एक उम्मीद लेके आए थे कि प्रॉपर नरिशमेंट हो ताकि जो बच्चा हो वो कंसीव भी हो और हेल्दी भी हो। तो अब आपका आईवीएफ कराने के बाद जो बेबी हुआ है, पहले तो आपने नेचुरली कंसीव किया, पर कंसीव नेचुरली इनको दोबारा नहीं हुआ, तो हमने इनको रिकमेंड ये किया कि अगर आप आईवीएफ की तरफ भी जाना चाहते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपना एग क्वालिटी अच्छा कीजिए। तो इनका हमारे पास लगभग 8-9 महीने के राउंड ट्रीटमेंट चला है। यस, 8-9 महीने हमने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया है, प्रॉपर उत्तर बस्ती ली है। जैसे ही साइकिल आती थी उससे 3-4 दिन बाद, साथ ही 3-4 दिन के लिए होती थी। तो उसमें कोई दर्द वर्द आपको कुछ ऐसा था, कोई अनकंफर्टेबल रहती थी? नहीं, कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं है। कोई ऐसा जादू जैसा लगा कि भाई ये एग क्वालिटी कैसे इतनी बढ़िया हो गई, कैसे क्या एक हो गया? जादू ही था मेरे लिए तो ये। तो जब आप आईवीएफ भी आपने करवाया दोबारा, तो क्या उस टाइम लग रहा था कि कंसीव करोगी या नहीं करोगी? पहले तो मुझे बहुत डर था, बट कुछ में बहुत सारी चीजों का ये भी था, मुझे बताया भी गया था कि आपकी जो एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो मुझे एक उम्मीद भी थी, पर वो उम्मीद मेरे लिए अच्छी रही। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि अब आपका जो गर्भ संस्कार, जब आप प्रेग्नेंट भी थी तब भी हमने आपका पूरा गर्भ संस्कार किया, तो आपको उसका कैसा एक्सपीरियंस कैसा लगा? गर्भ संस्कार का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा था कि अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाकी जो भी लोग हैं, गर्भ संस्कार में जो है आना चाहिए लोगों को, ताकि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है ऐसा हो चुका है कि जिस वजह से हम बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमारी साइकिल को डिस्टर्ब कर रही है, कोई हार्मोन, कोई स्ट्रेस, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ को जो है चीजें खराब कर रही हैं। तो जो हम जब इस फील्ड में आते हैं, अगर हम आयुर्वेदा को चुनते हैं, तो उसमें जो है बहुत सारी थेरेपीज ऐसी होती है जिससे हमारा स्ट्रेस भी थोड़ा कम होता है, ठीक है, और बहुत सारी हार्मोन जो मुझे प्रॉब्लम थी इम्बैलेंस की, वो भी सही हुई। जो थेरेपीज कराई उससे मुझे बहुत अच्छा बेटर हुई। अब आप क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं कि अब हम आपकी क्या कैसे मदद करें, क्या आपको लगता है? अभी मैं ये एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि अभी जो मेरा वेट बढ़ गया है उसको मैं प्रॉपर लूज कर पाऊँ, पहले जैसी थी, पहले जैसी बॉडी को जो है फिट कर पाऊँ, और जो बेबी है वो भी प्रॉपर हेल्दी रहे। तो इसी के साथ ही हम आपको पूरी हेल्प करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप भी हेल्दी रहें, आपका बेबी भी हेल्दी रहे, और इसको हम एक कंसिडर करेंगे कि आयुर्वेदिक बेबी की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे, और आयुर्वेदा से ही हम इसको अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, अच्छी हेल्थ इम्यूनिटी भी देंगे इस प्यारी सी बच्ची को। और जितने भी लोग इस टेस्टिमोनियल को देख रहे हैं या इनकी स्टोरी, इनकी जर्नी देख रहे हैं, तो रिकमेंडेशन यही होगी कि कोई भी ट्रीटमेंट, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट गलत नहीं है, बस टाइम टू टाइम आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको स्टेप्स अलग अलग फॉलो करने पड़ सकते हैं, और उन स्टेप्स के लिए आयुर्वेदिक एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। तो इस तो देखो, आपने एक केस देखा जिसमें एक फीमेल हमारे पास आई जिनको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी था। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है पहले आप कंसीव कर चुके हो, दूसरी बार आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रहा है, दूसरी बार आप किसी कारणवश कंसीव नहीं कर पा रहे हो, और इन पेशेंट को गाइड किया गया था कि इनका आईवीएफ ही होगा, और इनका हुआ भी आईवीएफ एट द एंड। पर देखो, आईवीएफ कराने के लिए भी आपके जो पैरामीटर्स हैं, जो कंसेप्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो ओके होना जरूरी है। अगर आपको मान के चलो आईवीएफ भी कराना है, आपका एग काउंट तो ओके हो, आपका एंडोमेट्रियम तो ओके हो, आपका हार्मोन्स तो ओके हो, आपका प्रोजेस्टेरॉन तो ओके हो, आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी को आगे लेकर जाने के लिए स्पर्म काउंट तो ओके हो, ये सारे पैरामीटर्स भी ओके करने जरूरी हैं। तो इन पेशेंट को समहाउ इनका कंडीशन ऐसा था कि इनके लिए आईवीएफ एक लास्ट ऑप्शन था, बट स्टिल हमने इनके पूरे पैरामीटर्स को हेल्दी करके इनको एक सक्सेसफुल इनकी प्रेगनेंसी हुई, और सक्सेसफुली इनका बेबी इनके पास है, और बहुत हेल्दी इनका डिलीवरी हुआ। तो अगर आपको देखो आईवीएफ भी कराना है, उसके लिए भी अपने जो पैरामीटर्स हैं दैट शुड बी ओके। तो वो ओके कैसे होंगे आपके, वो पैरामीटर्स कैसे होंगे आपके, हार्मोन्स कैसे ओके होंगे, आपका यूट्रस, स्पर्म,
आपका एंडोमेट्रियम है, ओवरी है, फिलिपियन ट्यूब है, ये सब ओके होंगे कैसे? इन सबको ओके करने के लिए क्या चाहिए अपने को डिटॉक्स चाहिए। यही आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हैं, उसको आपकी बॉडी से एलिमिनेट कर पाएगा। आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जो है वो कहीं ना कहीं जब आपके सेल रेजुविनेट होंगे तो इसी से आएगा। तो अगर आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है या आपको आईवीएफ ही क्यों ना आपके पास ऑप्शन हो, तब भी अपने आप को डिटॉक्स करके वो प्लान करना बहुत जरूरी है। जब आप अनप्लान्ड प्रेगनेंसी करते हो विदाउट आपके पैरामीटर्स ही ओके नहीं है, तो होता क्या एट द एंड वो प्रेगनेंसी समहाउ टर्मिनेट हो जाती है, अबॉर्शंस में कन्वर्ट हो जाती हैं या कोई और कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब भी हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, मेक श्योर आपके सारे पैरामीटर्स शुड बी ओके। और उसको ओके कैसे करेंगे? आपके डाइट के थ्रू, आपके न्यूट्रिशन के थ्रू, आपके डिटॉक्स के थ्रू। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में कुछ कंडीशंस बता देती हूँ। आजकल बहुत कॉमन हो गया हाइड्रोसेल्पिंग्स। बहुत सी फीमेल्स आती हैं कि हमारी ट्यूब्स में पानी भर गया, ट्यूब्स में सूजन आ गई, ये कारण हो सकता है। दूसरी बात है, एज बढ़ने के साथ साथ एएमएच डाउन हो जाता है। अब पहली प्रेगनेंसी यंग एज में हो गई तो एएमएच ओके था, एग्स ओके थे, उनका क्वांटिटी नंबर ओके था। अब आपने 8-10 साल बाद आप प्लान कर रहे हो, तो समटाइम्स एज के गैप के साथ साथ, एज बढ़ने के साथ साथ आप 40s में कहीं कंसीव कर रहे हो, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो एग्स का नंबर है, क्वांटिटी है, वो दोनों कम हो जाता है, तो कंसीव नहीं होता। तो ऐसा अगर आपका कोई इश्यू है तो उसको आप पंचकर्मा के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, डाइट न्यूट्रिशन के थ्रू आप ओके कर सकते हो। तो एक और जर्नी देखेंगे जिसमें किसी का स्पर्म काउंट कम है, एक बार वो जर्नी बताइए। हमारे साथ पेशेंट है रवि, और ये 3 महीने से हमारे पास ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जिसमें हमने इनका जो ट्रीटमेंट है वो हमने किया स्पर्म काउंट को लेके। इनको एज़ोस्पर्मिया की प्रॉब्लम थी, यानी कि इनका जो स्पर्म काउंट था वो बिल्कुल नील था, और इनको सर्जरी के लिए भी रिकमेंड किया गया कि उसके बाद उनको एक प्रोसेस है, उसके थ्रू इनको कंसीव करवाया जाए। और अपनी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ये हमारे क्लिनिक पर आए थे। तो आइए आज जानते हैं इन्हीं के मुंह से कि इनको क्या रिजल्ट मिला आज 3 महीने के बाद और इनको कैसा लग रहा है। हाँ जी सर, मैं आपकी रिपोर्ट देख रही हूँ, बताओ आपका स्पर्म काउंट कितना है? तो पहले से काफी घट गया है, 60 मिलियन हो गए। तो पहले काफी टाइम मैंने ट्रीटमेंट के लिए बारे में सोचा भी, बट मुझे बहुत मतलब टेंशन होती थी, सर्जरी वगैरह करानी पड़ेगी। डरते थे? बहुत डर गया मैं उससे कि सर्जरी के नाम से तो वैसे भी बंदे को टेंशन हो जाती है कि फिर सर्जरी करानी पड़ेगी, तो उसमें फिर रहा सारा टाइम। फिर मैंने आपका ऐड देखी वहाँ पे, तो ऐड में काफी टाइम मैं स्क्रॉल कर रहा था कि उसमें ऐड आई आपकी, तो ऐड देखी मैंने, तो उसमें ऐड में पता लगा कि चलो अब जहाँ की कहीं जगह करा के देख लेते, एक जगह और देख लेते हैं। तो वहां से जब मेरा 3 मंथ का ट्रीटमेंट चला, तो उसमें आपको मुझे ट्रीटमेंट कराने में कोई पेन, कोई दिक्कत, कोई ऐसे महसूस हुआ कुछ? नहीं भी और डिटॉक्स कराने में कोई अनकंफर्टेबल हुआ? बिल्कुल भी नहीं, मेरा ट्रीटमेंट बिल्कुल सही गया। मतलब अब मुझे मतलब बेटर फील होता है पहले। अब क्या लगता है कि अब आप फादर बन जाओगे? जी जी बिल्कुल, मैं फादर अब बन डॉक्टर सकता। ने क्या बोला था कि ये कभी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, ऐसा ही बोला था? हाँ जी हाँ जी, बट फिर भी मतलब एक मन में होता है ना कि कहीं तो मतलब अपने फादर बनना है किसी की तरह, तो वो चीज हो सकती है, तो इसलिए मैंने दोबारा ट्रीटमेंट के लिए फिर किया। ओके, तो देखिए बहुत सारे लोगों में ये मिथ होता है कि एज़ोस्पर्मिया कभी भी ठीक नहीं हो सकता। बहुत सारे उसके कारण होते हैं, जिसमें 70 to 80% रीजंस के जो कारण है मेन बेसिकली वो रिकवरेबल होते हैं। तो इसके लिए अगर आप आयुर्वेद में उत्तरवस्ती ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जैसे रवि को रिजल्ट मिले, आपको क्यों नहीं? तो अगर आपने अभी देखा एक पेशेंट हमारे साथ जुड़े थे जिन्हें एजोस्पर्मिया था। एजोस्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म काउंट निल होना, एक भी स्पर्म आपके जो सेमन होता है, डिस्चार्ज होता है, उसमें नहीं पाया जाना, उसे एजोस्पर्मिया बोलते हैं। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर आपका स्पर्म काउंट निल है तो वो ठीक ही नहीं हो सकता, बट बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें स्पर्म काउंट कम होता है किसी ऑब्स्ट्रक्टिव कारण से। समटाइम्स आपकी जो टेस्टिकल्स होते हैं या जो वैस रेफरेंस होता है उसमें इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है, पानी भर जाता है, या कई बार चोट लगने के कारण कुछ इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से भी कई बार देखा जाता है कि स्पर्म काउंट बहुत कम होते हैं या निल पाए जाते हैं। अगर वो ऑब्स्ट्रक्टिव कारण आप ठीक कर दो
अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन को हम ओके कर दें तो स्पर्म काउंट नील से ओके आना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपका ओलिगोस्पर्मिया है यानी कि आपके स्पर्म काउंट जितने निश्चित उसका जो नंबर होना चाहिए उसके कंपैरिजन में समहाउ कम है तो उसको भी ओके किया जा सकता है। उसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे रसायन और वाजिकर ट्रीटमेंट्स हैं, वही हम पेशेंट्स को देते हैं जिसके कारण उनका जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ जाता है। अगर तो इन जनरल आपका स्पर्म काउंट कम है, जैसे आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस के कारण बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है बॉडी में, उसके कारण भी समटाइम्स ये कम हो जाता है। स्मोकिंग, अल्कोहल एडिक्शंस या समटाइम्स डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऐसी कोई बीमारियां हैं तो उसके कारण भी स्पर्म काउंट कम होता है। तो अकॉर्डिंगली जिस कारण से वो कम हो उसके अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट देके जो स्पर्म काउंट है अगर कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं, और अगर नील है तो देखना पड़ेगा किस कारण से नील है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव कारण है तो मोस्ट ऑफ उसमें रिजल्ट बहुत बेस्ट आता है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी कंडीशन है आप उसमें बहुत बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं। इसमें हमें उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा इसमें निरू बस्तियां, अनुवासन बस्तियां हम चलाते हैं, शोथर द्रव्यों के लेप करवाते हैं, या कुछ वाजिकर औषधियों का कुछ योग होता है वो हम अकॉर्डिंगली पेशेंट को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग देते हैं। तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट कम टाइम में अपने को देखने को मिलता है। तो अभी देख रहे हो आपने, हमने देखा अभी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की एक पेशेंट की जर्नी देखी, एजोस्पर्मिया वाले पेशेंट की एक जर्नी देखी, इसके अलावा हमने पीसीओएस की एक जर्नी देखी। अभी समय है कुछ मैं आपके सवाल चैट बॉक्स से लेती हूँ, फिर हम एक दो और पेशेंट्स की ऐसी जर्नी देखेंगे और उसके बाद हम आपसे वन ऑन वन बात भी करेंगे। तो अभी चैट बॉक्स से मैं कुछ क्वेरीज ले लेती हूँ। अभी ओके, कुड यू टॉक अबाउट लो एएमएच? ठीक है, लो एएमएच का मतलब होता है कि जो आपके एग्स हैं उसकी क्वांटिटी और नंबर कम हो जाना। अक्सर देखा जाता है 35 ईयर्स के बाद ना फीमेल्स का जो एएमएच है वो कम हो जाता है। और जब एक फीमेल पैदा होती है 2.5 लाख अंडों के साथ पैदा होती है लगभग, है ना, और जैसे प्यूबर्टी आने वाली होती है तो वो 35 से 40,000 अंडे रह जाते हैं सिर्फ। अब वही 35 से 40,000 अंडे जो आपके पीरियड स्टार्ट होने की जर्नी में आपके पास रह जाते हैं, उसके साथ आपको पूरा अपना जो रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो निकालना है। उसी के बीच में आपका एक अनमैरिड फेज आएगा, एक मैरिड फेज आएगा, एक कंसेप्शन के लिए आप ट्राई कर रहे होगे वो फेज भी आएगा। तो बाय एंड ऑफ आपका 40 इयर्स आप सिर्फ 400 एग्स के साथ रह जाते हो, और 35 इयर्स के बाद आपका जो एग्स बचे हैं वो कम हो जाते हैं, और बचे हुए एग्स की जो क्वालिटी है ना वो भी कम हो जाती है। तो ये होता है लो एएमएच। अब जो लो एएमएच है वो आपका विटामिन डी कम होगा तो भी लो हो जाता है, आपका फॉलिक एसिड की कमी होगी शरीर में तो भी वो डाउन और डाउन जाता है। तो फॉलिक एसिड, विटामिन डी की हेल्प से साथ में हम इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ मेडिसिन देते हैं जो कि आपके एएमएच को बढ़ाता है। और इसके अलावा इसमें हम 15 डेज का डिटॉक्स कराते हैं, और जिसमें हम उत्तर बस्तियां करवाते हैं जो कि पीरियड्स के बाद होती है, जो कि डायरेक्ट एएमएच को बूस्ट अप करने में हेल्प करती है। सेकंड थिंग, इसमें हम विरेचन प्रोसेस कराते हैं, इसमें घृतपान कराते हैं, इसमें उद्वर्तन प्रोसेस होता है, बहुत अच्छी अनुवासन और कषाय बस्तियां देते हैं। तो उन सबका एक सीक्वेंस चलाते हैं जिसके कारण आपका जो एएमएच है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा ओके, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और प्रेगनेंसी नहीं हुई है। अगर देखो 7 साल आपकी शादी को हो गए हैं और अभी तक आपको कंसीव नहीं हुआ है तो इसमें तो अपने को देखना पड़ेगा। इसमें दोनों पार्टनर्स की इन्वेस्टिगेशन और डिटेल हिस्ट्री चाहिए होगी। तो इन्होंने अपना नंबर शेयर किया है डॉक्टर निकिता, तो एक बार मैं आपसे वन ऑन वन पर्सनली बात करूंगी, देन वी विल सी। तो एक बार नंबर शेयर कर दो जिसपे ये सारे अपनी रिपोर्ट जो है अकॉर्डिंगली भेज सकें। ये हमारा नंबर है 8328783287। आप में से जिनसे भी हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं या जो भी हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, आप इस नंबर पे अपनी रिपोर्ट एक बार शेयर कर दो हमसे, सो टीम आपसे एक बार कनेक्ट कर लेगी। ठीक है, बबीता जी कह रही है मेरे पिछले 2 साल से पीरियड आते तो हैं लेकिन इरेगुलर हैं, लेकिन अभी 4 से 5 महीने में एक हल्का दाग धब्बा है, 15 दिन तक ब्लीडिंग रहने लगी है। ओके, देखो अगर आपको इरेगुलर स्पॉटिंग है और 15 डेज आपको पीरियड्स आ रहे हैं, ये देखो 2-3 कंडीशन में बहुत कॉमन देखने को मिलता है बबीता जी। एक तो ये फाइब्रॉइड्स में होता है और दूसरा ये आपका एडिनो मायोसिस की कंडीशन में ऐसा बहुत कॉमन देखने को मिलता है।
तो अगर ऐसा कुछ है आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा और एक बार आप डिटेल में कंसल्टेशन कर सकते हैं। नंबर आपने देख ही लिया होगा, एक बार आप बात कर लो, या आपने ऑलरेडी अगर इन्वेस्टिगेशन करा रखी हैं तो आप एक बार मुझसे 1-on-1 बात कर सकती हैं। देन वी हैव अंजलि जी। अंजलि जी का कहना है कि मैम मुझे हाइड्रोसल्फिंग्स है, क्या ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मैंने यही बताया अभी पहले। हाइड्रोसल्फिंग्स ठीक हो सकता है। इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली आयुर्वेद में बहुत अच्छी हर्ब्स हैं जो कि हम आपको देते हैं, और साथ में उत्तर बस्ती करवा सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस लिए चैट बॉक्स से, तो अभी हम एक किसी से बात कर लेते हैं 1-on-1। हाँ जी, सोनाक्षी जी। सोनाक्षी जी, आप अनम्यूट कीजिए खुद को। संतोष जी। हेलो। हाँ जी संतोष जी, अपना सवाल पूछें। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। जी जी, गुड मॉर्निंग, बताएं। मैम, मेरी वाइफ का ना दोनों फिलिपियन ट्यूब में वो पानी भरा हुआ है, उसका साइज 11.5 हो गया है। ठीक है। और जिस डॉक्टर के संपर्क में है वो डॉक्टर बोल रहे हैं दोनों ट्यूब ऑपरेट करके निकालना पड़े। अच्छा, निकालने को बोला है। जी जी जी। ओके, देखो अगर हाइड्रोसल्फिंग्स है, समटाइम्स इन्फेक्शन भी होता है और समटाइम्स कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, तब ऐसा बोला जाता है कि रिमूव कर दो, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होती, नेक्रोज हो जाएगा तो सेप्सिस में चले जाएंगे, तो ऐसा होता है। पर अकेला हाइड्रोसल्फिंग्स में तो ऐसा रिमूवल एडवाइस नहीं करते हैं, बट स्टिल वी हैव टू गो थ्रू विद योर रिपोर्ट्स। एक बार आप अपनी रिपोर्ट्स अगर शेयर करोगे तो हम बेटर बता पाएंगे, क्योंकि सर्जरी के रिगार्डिंग एकदम से ऐसे ओपिनियन देना विदाउट रिपोर्ट्स देखे, इट्स नॉट पॉसिबल एंड फिजिबल। तो एक बार आप प्लीज अपनी रिपोर्ट्स इस नंबर पे, गिवन नंबर पे शेयर कर दीजिए, तो एक बार देख लेते हैं और अकॉर्डिंगली मैं आपको फिर गाइड करती हूँ। ठीक है संतोष जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जमशेदपुर से। जमशेदपुर से, ठीक है। तो एक बार आप रिपोर्ट शेयर कर दीजिए, अकॉर्डिंगली वी विल कनेक्ट। कौन से नंबर पे मैम? 83287 एक बार नंबर डॉक्टर निकिता स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ये है नंबर 8328783287। जी, हम रिपोर्ट भेज देते हैं मैम इसको। ठीक है, अगले पार्टिसिपेंट से बात करवा दो। सोनाक्षी जी। हाँ हेलो मैम। जी जी सोनाक्षी जी, बताइए कहाँ से बात कर रहे हो आप? जी मैम, बिहार ईस्ट चंपारण से। ओके, क्या एज है आपका? 32। ओके, सवाल पूछें अपना। जी मैम, मेरी शादी की वही 5 ईयर्स हुआ। हम्म। जी मैम, अभी तक मुझे बच्चा कंसीव नहीं हुआ आज है तक मैम। आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कितनी बार पॉजिटिव आया है? एक बार भी नहीं मैम। देखो, तो आपका प्राइमरी इनफर्टिलिटी का केस है, आपने कोई इन्वेस्टिगेशंस कराई आज तक? जी मैम, मेरे हस्बैंड को एंजियोस्पर्मिया है मैम। देखो, तो सोनाक्षी जी मतलब स्पर्म काउंट नील है, तो अभी हमने ये एक टेस्टिमोनियल भी देखा। अगर स्पर्म काउंट नील है तो पहले तो ये देखना पड़ेगा किस कारण से कम है। अगर तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कई बार प्राइवेट एरियाज में हाइड्रोसील, वैरिकोसील ऐसी कुछ कंडीशंस हो जाती हैं, तो अगर वैसा कुछ है तो वो ठीक हो भी सकता है आराम से, और उसमें स्पर्म्स आ भी जाते हैं। पर अगर ऐसा नहीं है तो वो देखना पड़ेगा किस कारण से नहीं है, तो एक बार अकॉर्डिंगली सारी चीजें बताएंगे, चेक करना पड़ेगा तो ही वो बता पाएंगे। और एक बार आपको मैं बोलूंगी, बिहार से अगर आप बात कर रहे हो, पटना में हमारा क्लिनिक है, एक बार जाके वहाँ दिखाओ, डॉक्टर से एक बार बात करो। जी मैम, हमने वहाँ से, जी मैम मेरा, हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी मैम, वहाँ से इलाज हो रहा है। मेरे हस्बैंड का उत्तर बस्ती भी हुआ है एक बार, मतलब महीना में 3 बार हुआ है लगातार, 3 दिन हुआ है, 1 महीना हुआ है। और जी ठीक है, मैम, तो मई में एक नहीं बार, हुआ है मैम। हाँ, तो एक बार हमें कुछ उत्तर बस्ती करवाने के बाद ना, सिटिंग्स के बाद दोबारा से एक बार स्पर्म एनालिसिस होगा, तो उसके बाद ही एक बार हम बता पाएंगे कितना उसमें भी। जी मैम, तो फिर मैम जून में जाने वाले हैं मैम। ठीक और है, मैम एएमएच कितना होना चाहिए मैम कंसीव करने के लिए, अगर मेरे आपको हस्बैंड का देखो, आसपास? आप अपनी जो एएमएच है आपका लगभग 1.2 से अगर आपका ऊपर है, 4 तक अगर रहता है, तो दैट इज ओके। मेरा 3.81 है मैम। तो इट्स ओके, इसमें कम तो नहीं है।
काफी अच्छा है, ठीक है। बट जी मैम। आप अपनी रिपोर्ट सारी शेयर कीजिए, तभी एक बार प्रॉपरली मैं आपको और बेटर जी बता। हाँ जी जी, आपकी टीम से मैम, आपकी टीम से बहुत बार फोन आई है, लेकिन मैम हम लोग बाहर थे जिसके कारण जो कोई है। बात नहीं, जब अकॉर्डिंगली आपको सुटेबल लगे तो आप एक बार कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से एक बार बात करने से पहले एक टेस्टिमोनियल दिखाओ डॉक्टर निकिता दोबारा से, ताकि और क्लैरिटी हो सके। तो कोई पेशेंट्स किसी की जर्नी हो तो एक बार वो शेयर करो। हमारे साथ पेशेंट। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका। आज हमारे साथ एक पेशेंट है अक्षर जी, और ये हमारे पास 2 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी। और वैसे इनके पास 7 इयर्स का बेबी है। इन्होंने प्लान किया कंसीव करने के लिए, और इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कंसीव करने में। जिसका जो मेन रीजन था वो था उनकी स्पर्म काउंट में कमी होना, और साथ साथ मोटालिटी में भी कमी होना। और इसके लिए इन्होंने पहले काफी सारे ट्रीटमेंट भी कराए डॉक्टर्स ने इनको, और ट्रीटमेंट के साथ साथ और भी जैसे इक्सी जैसे जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके लिए इनको रिकमेंड किया। पर इन्होंने उसको ऑप्ट ना करके आयुर्वेद को अपनाया, और आज 2 मंथ्स के बाद इनका जो स्पर्म काउंट है वो 70 मिलियन प्लस हो चुका है। अब क्या करेंगे आगे, और क्या बोलना चाहेंगे हमारे डॉक्टर्स के बारे में, हमारे शुद्ध हिम्स हॉस्पिटल के बारे में, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इनको कैसा रिजल्ट मिला? मेरा नाम अक्षय है, और मैं एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ। बेसिकली मेरा नाइट शिफ्ट है, तो उस वजह से जो है सो स्ट्रेसफुल बहुत रहता है वर्क का भी, और प्लस नींद भी पूरी नहीं होती है। मेरा एक बेबी भी है, मैं नेक्स्ट बेबी का प्लान करता हूँ, तो मैं काफी डॉक्टर से जो है सो मैंने इलाज करवाया, बट अभी तक कुछ सॉल्यूशंस नहीं मिला। तो मेरी फ्रेंड्स ने एक हिम्स हॉस्पिटल के बारे में बताया, तो मैं आया, और मैं जब मिला तो मुझे काफी जो है सो मतलब अच्छा लगा डॉक्टर से मिलके। और उन्होंने जो हमें गाइड किया था उसके अकॉर्डिंग जो है सो अब मैं, मुझे होप है कि मेरा जो है सो नेक्स्ट बेबी का जो प्लान है वो मकसद मेरा पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मैं ट्रीटमेंट्स पहले भी लिए मतलब, तो उसमें आपको क्या अभी डिफरेंस क्या लगा कि आयुर्वेद क्या मतलब एक्चुअल में क्या आपको डिफरेंस क्या लगा? ना एक्चुअली क्या है कि जैसे अभी तक जितने डॉक्टर से मिले, तो वो लोग सब ना कुछ ऐसी कमियां निकालते थे कि नहीं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कभी वाइफ में कभी मेरे में। तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो मैं बताने कोई क्लियर नहीं कर रहा था। तो जब मैं हिम्स हॉस्पिटल्स में आया, तो यहाँ पे जो उन्होंने हमें बताया और उसके बाद जो ट्रीटमेंट हुई, उससे मुझे ये लगा कि नहीं, और उससे मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी महसूस हुआ। पर शुरू में तो आप विश्वास भी नहीं कर रहे थे। हाँ एब्सोल्युटली मैम, क्योंकि मुझे तो इतने सारे डॉक्टर्स के साथ जैसे मैं मिल चुका हूँ, तो मुझे लगा था कि फिर यहाँ भी मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो जाए। तो फिर भी क्योंकि छुट्टी लेके आना और फिर सारी चीजों को देखना इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो फिर जब मैं मिला, फिर भी मेरे फ्रेंड ने बताया कि नहीं तुम एक बार जाके मिल। आपने कितने दिन ऑफ लिया ये बताइए? मैम मैं सिर्फ एक दिन लिया, और उसके बाद से जब उन्होंने डॉक्टर्स ने मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग मैं फॉलो किया, तो उसके बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ी। और मैं थैंक यू कहता हूँ हिम्स हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स को, जो कि उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा कैसे, मुझे जो उम्मीद नहीं थी वो जो है सो मुझे अब उम्मीदें दिख रही है। अब जैसे आपको बताया कि आपको डिटॉक्स करना है, हम आपका वमन भी कराएंगे, इरेक्शन भी कराएंगे ताकि हेल्दी बेबी हो, तो उसके लिए तो आपको ऑफ लेना पड़ेगा। तो बताइए अब आपको ये ठीक लग रहा है कि ऑफ ले सकते हैं? 100% की मेरा तो है कि मैं ले लूंगा, क्योंकि मुझे पहले विश्वास नहीं था, अब मेरे को विश्वास लग रहा है। तो डेफिनेटली मैं छुट्टी लूंगा, और उसके लिए मैं अपने आप को अपनी रूटीन को मैनेज करूंगा, और छुट्टी लेके जो है सो मैं जरूर करूंगा इसको। देखिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक बेबी पैदा करना और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना और एक उसकी अच्छी हेल्थ होना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए अगर आप समय नहीं निकालेंगे तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। तो इन्हीं के केस से मैं सिर्फ एक ही समझाना चाहूंगी कि आप किसी भी लाइफस्टाइल में हैं, अगर आप एक नए एक बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए अपनी बॉडी को डिटॉक्स जरूर कराना चाहिए। तो क्योंकि आपने देखा एक केस था हमारे पास ओलिगोस्पर्मिया का, जिसमें एक पेशेंट का जो स्पर्म काउंट था वो जितना होना चाहिए उससे समहाउ कुछ क्वांटिटी में कम था। तो ओलिगोस्पर्मिया भी ठीक हो सकता है। आज के टाइम पे ओलिगोस्पर्मिया सबसे ज्यादा मेल्स में है, ड्रिंकिंग हैबिट्स की वजह से, अल्कोहल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, लैक ऑफ स्लीप की वजह से, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाने से क्यों, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है भाई आपके ये सेल्स में। तो जितने भी आपके बॉडी के सेलुलर लेवल पे जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होने की वजह से वहां पे
कोई ना कोई इश्यू आना शुरू हो जाता है। तो मेल्स में ये ज्यादातर इस वजह से होता है, या मेल्स में समटाइम्स चोट लगने की वजह से, एक्सीडेंट्स की वजह से स्पर्म काउंट पे इफेक्ट होता है। अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा तब भी आपका स्पर्म काउंट इम्पैक्ट होता है। आपका बीपी अनकंट्रोल्ड है तो भी आपका स्पर्म काउंट इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आपका लिवर का कोई इश्यू चल रहा है तो भी आपका स्पर्म काउंट इफेक्ट हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी कंडीशंस हैं तो यस वो ठीक हो सकता है, पर उसके लिए आपको एक बार अपनी इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ेगी, एक बार डाइट फॉलो करना पड़ेगा, डिटॉक्स कराना पड़ेगा। जब आप ये सारी चीजें करोगे तो ये ठीक भी होता है। आउट ऑफ 10 8 to 9 केसेस आराम से ठीक हो जाते हैं। पर डिपेंड करता है आप कब आ रहे हो। अब कोई फीमेल है वो 25 30 35 साल में आती है इनफर्टिलिटी को लेकर, तो उनके ठीक होने के चांसेस वैसे ही ज्यादा होते हैं। पर अगर आप आते हो 45 50s में तो ठीक होने के चांसेस, रिजल्ट्स के चांसेस कंपैरेटिव थोड़े थोड़े कम होने लग जाते हैं। ये एक रीजन है। तो इनफर्टिलिटी बहुत बेस्ट रिजल्ट आएंगे जितना जल्दी आप इलाज कराओगे, और डिटॉक्स अगर कराओगे तो रिजल्ट्स जो हैं वो और ज्यादा जल्दी आते हैं। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं जो 1 या 2 मंथ का डिटॉक्स लेते हैं और उसी में कंसीव कर जाते हैं। समटाइम्स हमने उनका प्लान किया होता है 5-6 मंथ्स उनको रिक्वायर्ड रहेगा, पर कई बार उनको फर्स्ट सेकंड सिटिंग में ही आराम आ जाता है। तो ऐसे भी पेशेंट्स हैं। अगर आप अपने लिए, तो देखो टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि बच्चा प्लान करना या अ, अपना प्रेगनेंसी प्लान करना वंस इन अ लाइफ टाइम चीजें हैं, है ना। हर साल तो आप करते नहीं हो, तो जो काम हमें पूरे लाइफ टाइम में 1 2 3 बार करना है तो उसको पूरा प्लान करके अगर आप करते हो तो रिजल्ट आते हैं। हिम्मत शाह जी का सवाल है, ओके, एजोस्पर्मिया को लेकर अभी वही बताया हिम्मत जी। अभी उसका टेस्टिमोनियल भी दिखाया है, आपने देखा होगा अगर, और वही चीज मैंने ब्रीफ भी की है। तो इसका इलाज हो जाता है। आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, अकॉर्डिंगली वी विल कनेक्ट। और देखो एक लाइव सेशन में सबके साथ बात कर पाना इज नॉट पॉसिबल समटाइम्स, ठीक है। इसीलिए बहुत से लोगों की जर्नी मैं आपको शेयर करती हूँ, ताकि बहुत से लोगों जैसी प्रॉब्लम हमारे साथ भी होती है तो हम रेजोनेट कर जाते हैं सिचुएशंस को लेकर। तो बहुत सारे लोगों को अगर आप उनकी जर्नी देखते हो तो आपको भी समझ आएगा कि भाई मैं भी इन चीजों से गो थ्रू कर रहा हूँ, उसको रिजल्ट आ रहा है तो मुझे भी आ सकता है। तो टेस्टिमोनियल दिखाने का यही मोटिव है। दूसरी बात है, जितने भी हम आपके केसेस लेते हैं यहाँ पे, वो सेम इश्यूज बहुत सारे और भी लोगों का होता है, तो उनके थ्रू भी बहुत से लोगों को आंसर मिल जाता है। बट एक वेबिनार में सबको 1 घंटे में अटेंड कर पाना इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए आपको नंबर एक बार स्क्रीन पर दोबारा दिखा देते हैं, तो एक बार आप अपनी रिपोर्ट्स जो हैं उस नंबर पे शेयर कर दो, और अकॉर्डिंगली कल आप मुझसे कल तो सॉरी संडे, मंडे और ट्यूसडे को आपसे मैं बात कर लूंगी, तो अकॉर्डिंगली वी विल कनेक्ट, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दीपाली जी का। एक बार आईवीएफ करवाया है और एक बार नेचुरली प्रेग्नेंट हुई हूँ, बोथ टाइम मिसकैरेज हो गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है दीपाली जी। आपके माध्यम से सबको मैं बता देती हूँ। देखो रिकरेंट मिसकैरेज वाला ये केस लग रहा है, क्योंकि 2 बार इनका कंसीव करने के बाद अबॉर्ट हो गया है। तो देखो अगर आपको ऐसा कोई इश्यू है, ये सबसे ज्यादा देखने में मिलता है जब आपके पैरामीटर्स ओके नहीं होते। जैसे आपकी एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो कम है, फिर आप नेचुरली कंसीव करो तो भी वो इम्प्लांट नहीं होगा, फिर आप आईवीएफ करा लो तो भी वो इम्प्लांट नहीं होगा। तो एंडोमेट्रियल जो थिकनिंग है वो ओके होनी जरूरी है। दूसरी बात आ जाता है, समटाइम्स फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत डाउन होता है, एडुकेट नहीं होता प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी को आगे लेकर जाने के लिए आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चाहिए। अगर वो कम होगा तो भी अबॉर्शन हो जाता है। तो दीपाली जी इस केस में आपके जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो होने चाहिए। एक टॉर्च टेस्ट होता है, टॉर्च में कुछ वायरल मार्कर्स होते हैं, अगर वो आपके पॉजिटिव हैं तो भी फीमेल को रिपीटेड कंसीव करने के बाद अबॉर्शंस होते हैं। तो दीपाली जी आपके टॉर्च का स्टेटस क्या है, आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या बोलता है, आपका एंडोमेट्रियल का क्या स्टेटस है, वो सारी चीजें हमें एक बार देखनी पड़ेगी। जब वो देखेंगे तो ही आपको एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी रिपोर्ट्स इस नंबर पे शेयर कीजिए, तो अकॉर्डिंगली वी विल हेल्प यू। अब मैं लास्ट एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, जितने लोग रह जाएंगे वो फिर बात कर सकते हैं गिवन नंबर पे। ओके दीपाली जी का ही है, ओके मैरिज को 5 साल हो गए, दिखाओ भाई
फटाफट अपनी रिपोर्ट्स करवाओ, फिर हम देखते हैं। अभी मुझे डॉक्टर ने पीसीओडी बताया, लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ स्कैंटी पीरियड्स होते हैं। अभी 10 दिन लेट हो गए। प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, शुड आई वेट मोर? तो हर्षदीप जी, पीरियड्स कम आना पीसीओडी का एक साइन है। स्कैंटी ब्लीडिंग होना यानी कम पीरियड्स आना, पहले से दिन कम हो जाना, पहले से जो ब्लीडिंग का फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाना, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं आपके पीसीओडी के। तो पीसीओडी वन ऑफ द रीजन है इनफर्टिलिटी का। अगर आपको ऐसा कुछ है तो बैठ के अपना टाइम मत वेस्ट करो, इसमें आपको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट लो, ये ठीक हो जाता है। इसमें पंचकर्मा भी प्लान किया जाता है और आपको कुछ डिटॉक्स करवाया जाता है, जिसके थ्रू आप जल्दी कंसीव कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, तो आज के वेबिनार में हमने बात किया, स्पेशली बात किया इसके ट्रीटमेंट पे हमने बात किया आज, है ना। वरना पिछले वेबिनार्स में हम कारणों पे बात करते हैं, क्या होता है, कैसे पता चलेगा आपको इनफर्टिलिटी है। तो आई थिंक अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ऐसे होते हैं जो हर बार कनेक्ट करते हैं, तो उनको आइडिया हो ही गया होगा इतनी कॉन्वर्सेशन से। तो अभी आज हमने बात की है ठीक होने पे। तो ठीक होने के जो मेथड है वो है डाइट पे काम करना, आपके डिटॉक्स पे काम करना, आपकी मेडिसिन पे काम करना, आपके कुछ लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करना। ये करके आप अपनी इनफर्टिलिटी को जल्दी क्योर कर सकते हो और जल्दी कंसीव कर सकते हो। दूसरी बात है, काफी लोगों से बात होगी है, काफी लोगों से बात नहीं हुई है, तो एक नंबर एक बार दोबारा स्क्रीन पर दिखा दो, 8328783287। इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो और अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से बात कर सकते हो। हमारी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर निकिता को तो आप देखते ही हो हर वेबिनार में। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर दीपिका हैं, जो भी काफी वेबिनार हमारे साथ रहती हैं। इसके अलावा डॉक्टर शिवांगी हैं, इसके अलावा डॉक्टर आरजू हैं। तो ये सारे डॉक्टर्स की टीम है हमारे पास, जो कि इनफर्टिलिटी के केसेस पे काम करती हैं। सब मिलके आपके केस डिस्कस करके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर किसी को डायरेक्ट मुझसे मिलना हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं, जीरकपुर ब्रांच में मिल सकते हो, जो कि बल्टाना में है, चंडीगढ़ के पास है, मोहाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पे आके आप मुझसे मिल सकते हो। यहाँ पे आप मुझसे मिल सकते हो वेडनेसडे और संडे छोड़ के। और दूसरी बात है, अगर आप पंचकुला के आसपास कहीं से हो तो पंचकुला में आप मिल सकते हो, जो कि चंडीगढ़ के साथ ही आता है, ट्राई सिटी में है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ पे हमारे पास हॉस्पिटलाइजेशन का भी एक स्पेशल फैसिलिटी है, जो कि नेचर के बिल्कुल करीब एक बहुत सुंदर हमारा एक हॉस्पिटल है, जो कि स्पेशली इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। तो वहाँ पे योगा, मेडिटेशन, डाइट, वो सारी चीजें करके वी कैन गेट रिजल्ट्स इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो नंबर आप सबने नोट कर लिया होगा। ऐसे ही बहुत सारे और इन्फॉर्मेटिव वेबिनार्स के साथ हम टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ कनेक्ट करते रहेंगे। और आपने नंबर सबने नोट कर लिया होगा, तो आप उस नंबर पे अपनी डिटेल्स जो हैं वो शेयर कर सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारे वेबिनार्स के साथ हम टाइम टू टाइम आपके साथ मिलेंगे। वेबिनार्स का एक ही मोटिव होता है, आपको आपकी बीमारी के बारे में गाइड करना, समझाना, क्या दिक्कत है, क्या सोल्यूशन है। क्योंकि इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स भटकते रहते हैं, एक डॉक्टर को दिखाते हैं, दूसरे को दिखाते हैं, तीसरे को दिखाते हैं, रिजल्ट कहीं नहीं आ रहा होता। और ऐसे में क्या होता है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एज ही निकल जाती है। जब एज निकल जाएगी तो देखो, जो फर्टिलिटी है ना वो एज डिपेंडेंट है। आपका एज ही निकल जाएगा तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। तो इसीलिए इन वेबिनार्स के थ्रू हम आपको बहुत सारी चीजें गाइड करते हैं, आपको समझ आता है क्या करना है, कहाँ ट्रीटमेंट कराना है, किस कंडीशन में क्या चीजें ऑप्ट करनी है, वो आपको एक गाइडेंस मिलता है। तो बहुत कम टाइम पे आपको एक क्लैरिटी हो जाती है मुझे करना क्या है। तो ऐसे और बहुत सारे वेबिनार्स के साथ आप जुड़ते रहिए। इनफर्टिलिटी के वेबिनार्स हमारे ऑलमोस्ट हर ट्यूसडे को, हर सैटरडे को तो होता ही है। इसके अलावा हमारे पास लिवर, किडनी, कैंसर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, स्किन रिलेटेड इश्यूज वाले वेबिनार्स भी टाइम टू टाइम होते हैं। तो आप उन सब पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रखने में हेल्प कर सकते हैं। तो आज के वेबिनार में इतना ही, और ऐसे बहुत सारे वेबिनार्स के लिए आपको नोटिफिकेशन आपके ग्रुप्स में आती रहेगी।